जो हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 10 जीवों में श्वसन। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि श्वसन क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसी के साथ साथ मानव श्वसन तंत्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं, जैसे कि खेलना, दौड़ना या सीढ़ियाँ चढ़ना। बच्चों, जब कभी भी हम तेज़ी से दौड़ते हैं या फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम हाँफने लगते हैं और हमारी जो सांस की दर होती है वो बढ़ जाती है। हम तेज़ी से जो है वो सांस लेने लगते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों हम? क्योंकि जब कभी भी हम तेज़ी से दौड़ रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो इस समय हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है और इस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए होती है। तो हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी सांसें लेने लगते हैं। बच्चों, ये जो सांस लेना है ये श्वसन के प्रक्रम का ही एक चरण है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम सांस ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं। बच्चों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर हम श्वसन करते क्यों हैं? तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो सभी सजीव होते हैं उनका जो शरीर होता है बच्चों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और ये इकाइयाँ क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और बच्चों, सजीव जो भी कार्य करता है जैसे कि पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, तो इन सभी कार्यों में कोशिका जो होती है वो कुछ न कुछ भूमिका यहाँ पर निभाती है। बच्चों, इन सभी कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा कैसे मिलेगी बच्चों? श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सभी सजीव भोजन के द्वारा क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या होगा? जैसे ही हम श्वसन का प्रक्रम करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? हम वायु को यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और वायु को ही, कौन सी वायु को? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को जो है हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बच्चों, जब हम वायु को सांस के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं तो क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित होती है। ये जो ऑक्सीजन होती है ये शरीर के सभी भागों तक जाती है और अंततः सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। बच्चों, अब क्या हो रहा है? कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है और इस भोजन के विखंडन के प्रक्रम में क्या होता है बच्चों? ऊर्जा मुक्त होती है और इसे क्या कहते हैं? हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है? जैसे ही हम श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो ऑक्सीजन जो होती है हमारे शरीर के अंदर जाती है और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है और प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है? भोजन का विखंडन हो रहा है और इस विखंडन के प्रक्रम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे क्या कह रहे हैं बच्चों? हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बच्चों, आगे हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार की है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। बच्चों, जो वायवीय श्वसन होता है वो कहाँ होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब भी भोजन का या ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या कहलाएगा बच्चों? वायवीय श्वसन कहलाता है। बच्चों, कोशिका के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभाजित हो जाता है और क्या होता है? इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। हम समीकरण की सहायता से समझें तो क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हो रहा है और किस में बदल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि इस प्रक्रम से क्या हो रहा है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करते हैं हम अवायवीय श्वसन की। इसमें क्या होता है बच्चों? भोजन का जो विखंडन होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। बच्चों, यीस्ट जैसे अनेक जीव जो होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं बच्चों? अवायवीय जीव कहलाते हैं। क्या होता है बच्चों इस अवायवीय श्वसन में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है और इसमें भी क्या हो रहा है? ऊर्जा मुक्त होती है। समीकरण के द्वारा समझे बच्चों हम, क्या हो रहा है यहाँ पर? ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रम में भी क्या होता है? ऊर्जा निर्मुक्त होती है। बच्चों, हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है ये भी कभी कभी थोड़े समय के लिए अवायवीय श्वसन
कर सकती है। बच्चों, यह प्रक्रम कब होगा? जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती है। बच्चों, तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में हो रही है तो पेशी कोशिकाएं क्या करने लगेगी? अवायवीय श्वसन करने लगती है। बच्चों, जब कभी भी हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं या तेजी से दौड़ते हैं, बहुत देर तक टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं या फिर भारी वजन उठाते हैं, तो ऐसे जो भी कार्य हम करते हैं तो उनके लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अधिक ऊर्जा जो हमारे शरीर को यदि उत्पन्न करनी पड़ रही है तो क्या होगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो तो हमारे शरीर की सीमित ही है। तो क्या होगा बच्चों? ऐसी स्थिति में हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है क्या करती है? अवायवीय श्वसन करती है और ऊर्जा की जो मांग है उसे पूरा करती है, क्योंकि ये जो भी कार्य कर रहे हैं तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता इस समय अधिक हो रही है। लेकिन जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो हमारे शरीर को सीमित ही होती है। तो इसलिए क्या होगा? पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। बच्चों, क्या होता है इस प्रक्रिया में कि पेशी कोशिकाओं के द्वारा अवायवीय श्वसन के प्रक्रम में ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर। पेशी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में बदल गया? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और क्या होता है? इस प्रक्रम में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ बच्चों, ये जो लैक्टिक अम्ल है इसके संचय के कारण पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है, यानी कि दर्द जो है वो हमें महसूस होता है। और उसके बाद जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं या शरीर की मालिश करते हैं तो क्या होता है बच्चों? हमें इस ऐंठन में आराम मिलता है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि गर्म पानी से स्नान करने से या फिर गर्म तेल की मालिश करने से क्या होगा? रक्त का संचरण बढ़ जाता है और रक्त का संचरण बढ़ गया तो क्या होगा? पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन उन्हें उपलब्ध हो गई है तो जो लैक्टिक अम्ल है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूरी तरह से विखंडित हो जाता है, यानी कि जो लैक्टिक अम्ल पेशी कोशिकाओं में इकट्ठा हो गया था वो समाप्त हो जाता है और जो ऐंठन आ जाती है पेशी कोशिकाओं में वो भी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, ये बात हो गई श्वसन के प्रकार की। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों? हमें जो है चित्र में दिखाए अनुसार क्या करना है? अपने नाक और मुंह को जो है वो अच्छी तरीके से बंद कर लेना है और थोड़ी देर तक हमें घड़ी की ओर देखना है, यानी कि हमें समय नोट करना है कि हम कितनी देर तक जो है अपने सांस को रोक सकते हैं। तो बच्चों, हम महसूस करेंगे कि कुछ देर बाद ही क्या होगा? हमें घुटन महसूस होने लगती है और जब हम सांस लेना शुरू करते हैं तो क्या होगा बच्चों? तेजी से हमें जो है सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि बिना सांस लिए जो है हम अधिक देर तक नहीं रह पाते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। श्वसन यानी कि सांस लेने का क्या अर्थ होता है बच्चों? कि ऑक्सीजन से जो समृद्ध वायु है उसे शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। बच्चों, हम क्या करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में? सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। बच्चों, वायु जो है उसको शरीर के अंदर लेने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? उच्छ्वसन कहलाता है। बच्चों, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये प्रत्येक सजीव में जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि कभी भी रुकती नहीं है। निरंतर जो है हम सांस लेने की प्रक्रिया करते रहते हैं। बच्चों, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह क्या कहलाती है? उसकी श्वसन दर कहलाती है। और एक श्वास का या सांस लेने का क्या अर्थ होता है बच्चों? एक अंतः श्वसन और एक उच्च वसन, यानी कि सांस लेने के अंदर सांस को लेना और सांस को छोड़ना दोनों शामिल होते हैं। उसमें अंतः श्वसन भी शामिल है और उच्च वसन भी शामिल है। बच्चों, ये जो श्वसन की दर होती है ये शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो है वो परिवर्तित भी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर समय हमारी श्वसन दर एक जैसी ही होती है। बच्चों, इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों? हम जो है विश्राम की स्थिति में बैठ जाएंगे और सांस लेंगे और अपनी श्वसन दर को हम उस समय नोट करेंगे। हम पता लगाएंगे कि हम जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर ले रहे हैं और कितनी बार सांस छोड़ रहे हैं। फिर क्या करना है बच्चों? हमें तेज दौड़ने की स्थिति में भी जो है अपनी श्वसन दर को नोट करना है। इसके अलावा बच्चों,
हमें जो है जब हमने दौड़ना बंद किया है उसके तुरंत बाद और जब हमने पूरी तरह से विश्राम कर लिया है उसके तुरंत बाद भी हम अपनी श्वसन दर को नोट करेंगे तो बच्चों हम पाएंगे कि हमारी जो श्वसन दर है वो अलग अलग आ रही है। ऐसा नहीं है कि जब हम दौड़ रहे हैं तब भी हमारी श्वसन दर उतनी ही थी। बच्चों किसी भी वयस्क व्यक्ति में विश्राम की अवस्था में श्वसन की जो औसत दर होती है वो कितनी होती है 15 से 18 प्रति मिनट, यानी कि 15 से 18 बार जो है व्यक्ति सांस को अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। और व्यायाम के समय ये श्वसन की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। कितनी हो सकती है बच्चों 25 जो बार प्रति मिनट तक ये दर बढ़ जाती है। बच्चों जब कभी भी हम व्यायाम कर रहे हैं तो हम सांसें तेजी से लेते हैं और इसी के साथ साथ हम गहरी सांस भी लेते हैं, जिससे क्या होता है शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। बच्चों यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है तो क्या करता है वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ गई तो क्या होगा बच्चों भोजन के विखंडन की दर भी यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। और इसीलिए क्या होता है बच्चों कोई भी जब हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं उसके बाद में हमें जो है वो भूख भी लगने लगती है, क्योंकि जैसे हमने अधिक मेहनत वाला कार्य किया तो क्या हुआ ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर को अधिक हुई और भोजन के विखंडन की दर बढ़ गई और उसके बाद में हमें क्या होता है भूख लगने लगती है। बच्चों अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्वसन की दर की। तो हमने बात की थी कि जब कभी भी हम योग यानी कि प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं सांस तेजी से लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि क्या हो रहा है कोशिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन यहाँ पर मिल पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है शरीर में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए बच्चों योग यानी कि प्राणायाम को जो है वो शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है। इससे क्या हो रहा है शरीर जो है हमारा वो चुस्त दुरुस्त बना रहता है, अधिक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं कि विभिन्न जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनके अंदर श्वसन दर किस तरह से बदलती है। बच्चों यहाँ पर जो है हमें अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए व्यक्ति दिखाए गए हैं। कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई भाग रहा है। तो यहाँ पर यदि हम श्वसन दर की बात करें तो इनमें श्वसन दर जो है वो किस प्रकार से होगी। जैसे बच्चों कि व्यक्ति जो सो रहा है तो इसके अंदर क्या होगी श्वसन दर बहुत कम होगी। इससे अधिक होगी बच्चों जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहा है ये कुछ कार्य कर रहा है तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है, तो श्वसन दर भी यहाँ पर अधिक होगी। आगे हम देखें बच्चों तो जो महिला कपड़े धो रही है इसमें श्वसन दर और अधिक होगी। इसके बाद में बच्चों जो व्यक्ति चल रहा है यहाँ पर श्वसन दर बढ़ जाएगी। इसके बाद में आएगा जो व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और सबसे तेज जो होगी श्वसन की दर वो किस में होगी बच्चों जो ये लड़की है वो दौड़ रही है। तो यदि हम श्वसन दर के बढ़ते क्रम में इनको जमाएं तो क्या आ जाएगा बच्चों सबसे कम बी में, फिर डी में, फिर ए में, सी में, ई में और सबसे अधिक श्वसन दर किस में होगी दौड़ने के अंदर जो है वो श्वसन दर अधिक होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों वायवीय श्वसन किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है श्वसन दर किसे कहते हैं। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझकर अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।